हम इस वीडियो में वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण की चर्चा करेंगे। वस्तुतः वैशेषिक दर्शन में गुण को वह पदार्थ माना गया है जो द्रव्य में रहता है और जिसमें गुण और कर्म नहीं रहते हैं। इसके पहले जब हम द्रव्य की चर्चा किए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें द्रव्य की परिभाषा यह है कि जिसमें गुण और कर्म होते हैं। तो यह द्रव्य का ही एक भाग है और यह द्रव्य में रहता है। परिभाषा का विश्लेषण करने पर गुण की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि गुण द्रव्य में ही रहते हैं, द्रव्य से अलग इनका अस्तित्व नहीं हो सकता। द्रव्य को अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करना पड़ता, परंतु गुण को अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे एक पुस्तक है, या हम ये इस तरह भी ले सकते हैं कि सोने की अंगूठी, तो उसमें सोना द्रव्य है और उसके अंगूठी होना उसका गुण है। गुण में गुण नहीं होते, जो गुण होता है वो निर्गुण होते हैं, उसमें कोई गुण नहीं होता है। क्योंकि यदि एक गुण में दूसरा गुण मान लिया जाएगा तो उसमें रहने वाले गुण में भी गुण मानना पड़ेगा, इसलिए अनावस्था दोष में चला जाएगा। इसलिए गुण में गुण नहीं होते और निर्गुण होते हैं। गुण में कर्म भी नहीं होते, कर्म गति का कारण है, तो गुण में इस तरह की गति नहीं होती। गुण स्थावर होते हैं, गतिहीन होते हैं, इनका स्थान परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं होता। गुण में कर्म नहीं होते। वैशेषिक सूत्र में गुण के 24 प्रकार माने गए हैं। ये हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संयोग, योग, पृथकत्व, परिमाण, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्रव्यत्व, स्नेह, द्वेष, धर्म, अधर्म, संस्कार, संख्या और बुद्धि। हम इनकी विवेचना अलग अलग तरीके से करेंगे। पहला है रूप। रूप वह गुण है जो अग्नि में पाया जाता है। रूप तेज नामक द्रव्य में रहता है। रूप के कारण ही किसी वस्तु के आकार आकृति रूप का ज्ञान होता है, और रूप का ग्रहण नेत्र इंद्रिय से होता है, जिसे चक्षुर इंद्रिय भी कहते हैं। दूसरा रस है या स्वाद, इसे अंग्रेजी में टेस्ट कहते हैं। रस जल नामक द्रव्य में रहता है और रस को रसेंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। तीसरा है गंध। गंध पृथ्वी नामक द्रव्य में रहता है और यह घ्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। स्पर्श, जिसे टच कहते हैं, स्पर्श वायु नामक द्रव्य का गुण है और यह त्वक इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। शब्द आकाश नामक द्रव्य का गुण है और आकाश और शब्द श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है।
संयोग या ऐसे दो पदार्थों के बीच का संबंध है जो अलग अलग रह सकते हैं, जैसे वृक्ष और बंदर का संयोग। यह आकस्मिक होता है और अनित्य होता है। विभाग वियोग मतलब दो वस्तुओं के पृथक हो जाने को वियोग कहते हैं, जैसे पेड़ पर से बंदर का हट जाना। पृथकत्व इस गुण द्वारा एक वस्तु अन्य वस्तुओं से भिन्न या पृथक मानी जाती है। परत्व और अपरत्व इनसे क्रमशः दूर और निकटता का बोध होता है। परत्व से दूर का बोध और अपरत्व से निकटता का बोध होता है। परिमाण यह गुण छोटे और बड़े का ज्ञान देता है। कोई वस्तु बड़ा है या छोटा है, उसका परिमाण क्या है, यह परिमाण ज्ञान देता है। गुरुत्व किसी वस्तु के भारीपन का बोध कराता है। इसी गुण के कारण पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर गमन करते हैं। प्रयत्न किसी ओर बढ़ना या किसी वस्तु से अलग होना ही प्रयत्न है। सुख दुख अनुकूल वेदना सुख कहा जाता है और प्रतिकूल वेदना दुख कहा जाता है। द्रव्यत्व इस गुण के कारण जल दूध आदि का बहाव होता है, अर्थात जो बहने में सहायक हो द्रव्यत्व है। धर्म और अधर्म धर्म पुण्य का बोधक होता है और धर्म पाप का। धर्म से आनंद और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है। संस्कार पूर्व जन्मों के कर्मफल संस्कार कहे जाते हैं। बुद्धि वस्तुओं की चेतना ही बुद्धि है। ईश्वर में नित्य बुद्धि है, किंतु जीवात्माओं में अनित्य बुद्धि रहती है। इसके अतिरिक्त संख्या का अर्थ है जब हम किसी वस्तु को एक दो तीन या अनेक में विभाजन करते हैं तो संख्या के कारण यह विभाजन होता है। स्नेह किसी के प्रति आकृष्ट होना स्नेह है और द्वेष किसी के प्रति निकृष्टता का भाव या हेयता का भाव द्वेष कहलाता है। वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या 24 कही गई है और ये 24 गुण जो ऊपर बताया गया वह हैं